अमेरिका लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, जिसको गोल्ड और ख्वाबों का शहर कहा जाता था, जहां दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन और एक्टर्स के ड्रीम हाउसेस मौजूद थे, अब आग का शहर बनके जहन्नुम के गेट अवे का मंजर पेश कर रहा है। लॉस एंजलिस में लगने वाली ये शिद्दत पजीर आग, जो न सिर्फ एक तबाही का मंजर पेश कर रही है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है या गजा की मासूम जानों पे होने वाले जुल्म की बद्दुआओं का नतीजा। ये भयानक आग 7 जनवरी 2025 को शुरू हुई और अब तक 38,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जला चुकी है। इस आग ने लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर किया है, जिसमें पैलिसेड्स और ईटॉन के इलाके शामिल हैं। जानी नुकसान की बात करें तो इतलात के मुताबिक अब तक 16 अफराद इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं, जिनका हमें भी अफसोस है। अगर माली नुकसान का तहमीना लगाएं तो तकरीबन 12,000 से ज्यादा इमारतें, जिनमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज, घर, मेंशन, रिजॉर्ट, फार्म हाउसेज भी शामिल हैं, जलकर राख का ढेर बन चुके हैं। इस सब का बीइंग अ ह्यूमन हम सब मुसलमानों को दिली अफसोस है, मगर सोचने और पूछने वाली बात है कि क्या गजा में जलने वाली जानें इंसानी जानें नहीं थी? उस पे इंटरनेशनल मीडिया ने वावेला क्यों नहीं मचाया? इस तबाही में हॉलीवुड के बिग नेम्स एक्टर्स के घर भी जल के राख हो गए, जिसमें मशहूर हॉलीवुड एक्टर जेम्स वुड्स के 2 घर भी जल के राख बन गए। ये वही शख्स है जिसने गजा के इंसानों के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अक्टूबर 2023 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बकवास की थी और ट्वीट किया था कि बॉम्ब द सेवेजेस हु डिड दिस बैक टू द स्टोन एज, देयर आर नो ग्रे एरियाज, किल देम ऑल, एंड नो सीज फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस, किल देम ऑल। और जनवरी 2025 में इसके अपने 2 घर जल के राख का ढेर बन गए। एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए वो अपनी रुदास सुनाते हुए रो पड़ा, लेकिन इसको वो टाइम याद नहीं आया जहां पे मासूम जाने बेगुनाह मारी जा रही हैं। अब इसकी सूरत हाल देखते हुए एक फलस्तीनियन शेर मोसब अबू तोहा ने जेम्स वुड्स के नाम खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, When our houses was bombed on 28th October 2023, I did not have a house or a safe place to go. I have not been able to return to the ruins of my house because my city is occupied. और इसी फलस्तीनी ने अपना घर अपनी बेटी और माँ के समेत मलबे का ढेर होते अपनी आंखों के सामने देखा। आप खुद सोचें, उससे सकती आंखों और दहकते हुए दिल से बद्दुआ नहीं निकली होगी क्या? उन मजलूम जानों की तबाही का मजाक उड़ाने वाले जेम्स वुड को कुदरत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने इसका नजारा किया। और जेम्स वुड की तरह अमेरिका में बहुत से लोग इसराइल के हामी बनकर गजा पे होने वाले जुल्म का तमाशा भी देखते रहे और इसको बढ़ावा देते रहे। इस सब सूरत हाल को देखते हुए कुछ लोग इसे अल्लाह की तरफ से कारमा यानी अदले का बदला और इंसाफ या उन लोगों की बद्दुआओं का नतीजा करार देते हैं जो गजा में जुल्म का शिकार हुए। क्योंकि एक तरफ तो हम जैसे बेबस लोग थे जो गजा में अपने मुसलमान बहन भाइयों पे होते हुए जुल्म पे सिवाय अल्लाह से रुदात पेश करने के कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री के लोग जो इस जंग को रोकने में मरकजी किरदार अदा कर सकते थे, वो न सिर्फ इस जुल्म का तमाशा देखते रहे, बल्कि इस जेनोसाइड को प्रमोट करते हुए गजा में जुल्म की लगने वाली आग को बढ़ावा देते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स में शामिल है और अगर वो चाहता तो गजा में होने वाले जुल्म को रोकने के लिए मरकजी किरदार अदा कर सकता था। अमेरिका के पास डिप्लोमेटिक प्रेशर, फाइनेंशियल सेक्शंस और इंटरनेशनल अलायंसेस का वो असर है जो किसी भी मुल्क पर दबाव डालकर उन्हें इंसानियत और इंसाफ के लिए मजबूर कर सकता है। मगर तारीख ने बार बार ये साबित किया है कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में रोल ज्यादातर इसराइल की तरफदारी कर रहा है। वो इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड देता है और यूनाइटेड नेशंस में इसराइल की हिमायत में आने वाली रेजोल्यूशंस को वोट करता रहा है। ये सब देखा जाए तो लगता है कि अमेरिका इसराइल का असर इस्तेमाल करके जुल्म को रोकने की बजाय वो इस जुल्म का इनडायरेक्टली सपोर्टर बना रहा है। अमेरिका चाहता तो सीज फायर के लिए जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता था, इसराइल की मिलिट्री फंडिंग को रोककर या इंसानी हकूक के एहतराम करने पर मजबूर कर सकता था। सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स का दावेदार यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर न्यूट्रली ह्यूमन राइट्स का मुजाहिरा करते हुए गजा के मसाइल को हाईलाइट कर सकता था, लेकिन ये सब करने की बजाय अमेरिका एक हिपोक्रेसी स्ट्रैटेजी के साथ अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और इसराइल के साथ अलायंस को ज्यादा अहमियत देता रहा, जिससे ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इंसाफ और ह्यूमन राइट्स का दावेदार अमेरिका वो रोल अदा नहीं कर सका जो उसे करना चाहिए था। अमेरिका समेत वो लोग जो गजा में होने वाले जुल्म और बर्रियत का खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखते रहे, उनके लिए कुरान पाक में सुपर पावर
ऑलमाइटी अल्लाह ने फरमाया, और तुम उन लोगों का मेल ना होना जो जुल्म करते हैं, वरना तुम्हें भी आग छू लेगी। और इसका मंजर लॉस एंजलिस में पूरी दुनिया ने देखा। कुदरत ने जवाबन एक ऐसा तमाचा मारा है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर बेशुमार टेक्निकल, ह्यूमन एंड वेल्थ रिसोर्सेज होने के बावजूद उस आग को बुझाने में नाकाम है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह बारी ताला फरमाते हैं, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो वहां के ऐशप्रस्त लोगों को हुक्म देते हैं, मगर वो उसमें फिस्क और नाफरमानी करते हैं तो उन पर अजाब का फैसला जज्बा हो जाता है, फिर हम उन्हें बिल्कुल तबाह कर देते हैं। ये आयात हमें इशारा देती हैं और समझाती हैं कि जब लोग जुल्म और नाफरमानी में हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब नाजिल कर देते हैं। ये आग हम सब के लिए इबरत का निशान है। ये आग हमें ये सबक देती है कि किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए और जुल्म होते देखने पर अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। लॉस एंजलिस हो, गजा हो, कश्मीर हो, फलस्तीन हो, पूरी दुनिया में चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, हम हर जगह, हर कौम, हर इंसान पे होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर मुज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने अजाब से महफूज रखे और हिदायत अता फरमाए। ये आग हमारे जालिम हुक्मरानों और उन तमाम जालिम वडेरों और तमाम जालिम इंसानों के लिए सबक आमोज़ है कि ये आग हमारे शहर, हमारे मुल्क में भी खुदा न खासा आ सकती है। इसलिए हमें खुदा के अजाब को दावत देने से बाज रहना चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करते रहना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।